स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ उनको आप अपने घर पे देख रहे होंगे और जल्दी ही बेटा आपको मार्केट में सीट उपलब्ध करवा दी जाएगी याद करने के लिए। तो बेटा आज जिस प्रश्न के बारे में अपन पढ़ रहे हैं वर्ग की के विभिन्न पद उदाहरण सहित, तो बेटा सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक रोज़ यानी कि एक वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी जंतु अथवा पादप का वर्गीकरण करते समय 7 पद जिन्हें हम सम्मिलित रूप से टैक्सॉन कहते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। 7 पद प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सारे के सारे पद आपको क्रम से याद रखने हैं। आज अपन उन्हीं पदों को उदाहरण सहित समझेंगे, 7 के 7 पदों को बेटा, ठीक है। तो देखो, और इनको अपन शुरू करेंगे बेटा उल्टे क्रम से, यानी कि सबसे पहला पद जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सा है? जाति। क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? यह वर्गीकरण की सबसे छोटी व मूलभूत इकाई है। बेटा जाति जो है ना वो वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। आगे चलिए बेटा, इसी में मायर के अनुसार, ये वैज्ञानिक का नाम है, मायर के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है, प्राणियों का वह समूह है जो परस्पर अंतः प्रजनन के द्वारा अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं, अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। तो बेटा ये ना जाति की वर्तमान कालिक सबसे मुख्य परिभाषा है, ठीक है ना। अब इसको उदाहरण द्वारा बता रहे हैं। जैसे देखो, आपको मैं बता चुका हूँ कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या बता रखा है मैंने? होमो सैपियंस है मानव का वैज्ञानिक नाम। तो इसमें बेटा जो ये सैपियंस शब्द है ना, ये जाति को इंडिकेट करता है। तो पहला पद अपन ने पढ़ लिया। क्या नाम लिख रहा है बेटा बोर्ड पे? जाति। क्या बोलेंगे आप इसमें? कि यह वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। मायर के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है जो परस्पर अंतः प्रजनन के द्वारा अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। आगे बेटा इसमें अपन ने बता दिया कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तो उसमें सैपियंस क्या है बेटा? मानव की जाति है। एक और बात सुन लें कि जाति के सदस्यों में सर्वाधिक समानताएं पाई जाती हैं। मतलब एक ही जाति के 2 सदस्य सर्वाधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये वर्ग की का प्रथम पद अपन ने खत्म कर लिया। अब आइए दूसरे पद के ऊपर। दूसरा पद कौन सा है? वंश। क्या बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में? जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। क्या पढ़ेंगे इसमें? यह संबंधित जातियों का टैक्सॉन है। यह
संबंधित जातियों का टैक्सॉन है। अर्थात आपस में समानता रखने वाले, आपस में समानता रखने वाले जातियों के प्राणी, आपस में समानता रखने वाले जातियों के प्राणी एक ही वंश में आते हैं। ये आपको इसके अंदर बेटा याद करना है, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बेटा शेर, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो, ये तो शेर का वैज्ञानिक नाम है। फिर लिख रहा हूँ बेटा मैं चीता, चीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा पार्स। अब मैं लिख रहा हूं बेटा बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है बेटा। तो अब आप एक बात छोटी सी मेरी ध्यानपूर्वक सुन लें कि देखो बेटा, ये तीनों प्रकार के प्राणी अलग अलग जातियों के सदस्य हैं, इनकी जातियां अलग हैं, लेकिन चूंकि इनमें अत्यधिक समानताएं पाई जाती हैं, अतः इन तीनों अलग अलग जातियों के जंतुओं को एक ही वंश पैंथेरा के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यह संबंधित जातियों का टैक्सॉन है, अर्थात आपस में समानता रखने वाले जातियों के प्राणी एक ही वंश में आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपना वर्ग की का पद नंबर दूसरा हो गया। अब कितने और पद बचे? 5 पद। नंबर 3 पे आ जाइए। तीसरा पद मैंने आपके सामने बोर्ड पे कौन सा लिख दिया? कुल। क्या लिख दिया? कुल। और कुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसमें आप? यह संबंधित वंशों का टैक्सॉन है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए। यह संबंधित वंशों का टैक्सॉन है, ठीक है। अर्थात एक कुल के अंतर्गत अलग अलग, अर्थात एक कुल के अंतर्गत अलग अलग वंश हो सकते हैं। एक कुल के अंतर्गत अलग अलग वंश हो सकते हैं। जैसे बेटा सोलेनेसी कुल में, कुल का नाम मैंने क्या लिख दिया? सोलेनेसी। अब देखो आप, क्या है ये? कुल है। सोलेनेसी कुल के अंदर आलू भी आता है और मिर्च भी आती है। आलू और दूसरा मैंने क्या लिखा? मिर्च। अब आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कैप्सिकम एनुअम। तो आप देख सकते हैं बेटा, दोनों पादपों के वंश अलग अलग हैं। आलू के वंश का नाम क्या है? सोलेनम। और मिर्च के वंश का नाम क्या है? कैप्सिकम। लेकिन फिर भी इन दोनों अलग अलग वंशों के पादपों को एक ही कुल के अंदर रखा गया है, अर्थात एक कुल के अंतर्गत अलग अलग वंश हो सकते हैं। एक्चुअल में दोनों पादपों में
कुछ समानताएं पाई जाती हैं और उन्हीं समानताओं के आधार पर इन दोनों अलग अलग वंशों के पादपों को एक ही कुल के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो अभी तक अपन वर्गकी के कुल कितने पद पढ़ चुके? 3, जाति, वंश और कुल। अब नंबर 4 पे आ जाइए। और चौथा कौन सा पद है? गण। गण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर। चलिए, यह संबंधित कुलों का टैक्सॉन है। यह संबंधित कुलों का टैक्सॉन है। अर्थात आपस में समानता रखने वाले विभिन्न कुलों के सदस्यों को आपस में समानता रखने वाले विभिन्न कुलों के सदस्यों को आपस में समानता रखने वाले विभिन्न कुलों के सदस्यों को एक ही गण में रखा जाता है। एक ही गण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे स्तनधारी जंतुओं के एक गण, स्तनधारी जंतुओं का एक गण है जिसका नाम है कार्निवोरा। क्या है ये? गण है बेटा। स्तनधारी जंतुओं का एक गण है जिसका नाम है कार्निवोरा। उसमें फेलिडी एवं कैनिडी दो अलग अलग कुल आ गए। एक तो आ गया फेलिडी और दूसरा आ गया कैनिडी। तो बेटा ये आपको इसी प्रकार से याद करने हैं। तो देखो, आपने अभी क्या पढ़ा? संबंधित कुलों का टैक्सॉन है, अर्थात आपस में समानता रखने वाले विभिन्न कुलों के सदस्यों को एक ही गण में रखा जाता है। तो बेटा स्तनधारी प्राणियों के एक गण का नाम क्या है? कार्निवोरा। और कार्निवोरा गण के अंतर्गत दो अलग अलग प्रकार के कुलों को रखा गया है। ये फेलिडी एवं कैनिडी ये कुल हैं। अलग अलग प्रकार के प्राणी आते हैं, लेकिन इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। उन्हीं समानताओं के कारण दो अलग अलग कुलों के सदस्यों को एक ही गण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है बेटा। अब नंबर 5 पे आ जाइए। 5वें नंबर पे कौन सा लिखा है? वर्ग। नंबर 5वां पद, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लास। क्या लिखेंगे? यह संबंधित गणों का टैक्सॉन है। यह संबंधित गणों का टैक्सॉन है। अर्थात क्या बोलोगे? आप बोलोगे आपस में समानता रखने वाले, आपस में समानता रखने वाले गणों के सदस्यों को, आपस में समानता रखने वाले गणों के सदस्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। आपस में समानता रखने वाले गणों के सदस्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। जैसे स्तनधारी वर्ग में, वर्ग का नाम मैंने क्या लिख दिया? स्तनधारी वर्ग। और स्तनधारी वर्ग के अंदर कुल गणों की संख्या कितनी है? 34।
34 गण हैं स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत, जिनमें से एक प्राइमेट गण है, एक तो बेटा प्राइमेट गण है, और दूसरा गण कौन सा लिख रहा हूँ मैं, कार्निवोरा। कार्निवोरा, ये दोनों एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले गणों के नाम हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत बंदर, गोरिल्ला और मनुष्य आते हैं। और बेटा कार्निवोरा के अंदर बाघ, कुत्ता, बिल्ली आते हैं। बाघ, कुत्ता, बिल्ली। अब आप देख लो, ये अलग गण है, ये अलग गण है। एक गण का नाम तो है प्राइमेट्स, दूसरे गण का नाम है कार्निवोरा। प्राइमेट्स गण के अंतर्गत बंदर, गोरिल्ला और मनुष्य आते हैं, और कार्निवोरा गण के अंतर्गत बाघ, कुत्ता और बिल्ली आती है। ठीक है, लेकिन बेटा ये दोनों अलग अलग प्रकार के गण कुछ विशिष्ट समानताओं के कारण एक ही वर्ग, जैसे कि स्तनधारी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बेटा ये अपना वर्ग की का पद नंबर 5 खत्म हो गया। अब आइए आप नेक्स्ट पद पे, छठवां पद। अगला पद मैं लिख रहा हूँ बेटा संघ। क्या लिख रहा हूँ, संघ। इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइलम और डिवीज़न। फाइलम और डिवीज़न क्या लिखेंगे इसमें, इसमें अपन ये लिखेंगे कि यह संबंधित वर्गों का टैक्सॉन है। टैक्सॉन है अर्थात आपस में समानता रखने वाले, आपस में समानता रखने वाले वर्गों के सदस्यों को, वर्गों के सदस्यों को आपस में समानता रखने वाले वर्गों के सदस्यों को, ठीक है ना, एक ही संघ में रख देते हैं। ठीक है ना। अब इसको अपन उदाहरण द्वारा, जैसे बेटा ध्यान से सुने, मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, ठीक है, मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, 3 वर्गों के नाम ले दिए, पक्षी वर्ग, और सबसे लास्ट में स्तनधारी वर्ग। तो ये मैंने आपके सामने 5 अलग अलग वर्ग लिख दिए, ठीक है ना। पर इन सभी वर्गों को कुछ समानताओं के आधार पर एक ही संघ, कौन सा, कशेरुकी के अंतर्गत रख दिया जाता है, क्योंकि इन सभी प्रकार के प्राणियों में रीढ़ की हड्डी अथवा नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण ये अलग अलग वर्गों के सदस्य होते हुए भी इन सभी सदस्यों को, सभी प्राणियों को एक ही संघ, कशेरुकी अथवा कॉर्डेटा के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है। अब आइए लास्ट 7वें नंबर पे अंतिम पद वर्ग की का, यानी कि टैक्सॉन का अंतिम पद। क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? जगत लिखा है। यह वर्गीकरण का सबसे उच्चतर संवर्ग है। यह वर्गीकरण का सबसे उच्चतर, चाहे उच्चतम कह दो
उच्चतम संवर्ग है, उच्चतम संवर्ग है। इसके अंतर्गत विभिन्न संघ आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न संघ आते हैं। जैसे बेटा एक तो हो गया प्राणी जगत और दूसरा हो गया पादप जगत। ठीक है। प्राणी जगत को कशेरुकी और अकशेरुकी, कशेरुकी व अकशेरुकी दो संघों के अंतर्गत विभक्त किया जाता है। जबकि पादप जगत को भी, जैसे इसके संघ अपन ने बना रखे हैं आवृत बीजी, चाहे यूँ कह दो पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप, और उनमें भी संघ आवृत बीजी अनावृत बीजी कह लीजिए। आगे चलो बेटा, एक और बात आपको मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीव, प्राणी जगत और पादप जगत, दो प्रकार के जगतों के अंतर्गत विभक्त किए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने सारे भी अपन ने एग्जाम्पल वर्गीकी के विभिन्न पद अथवा टैक्सॉन के साथ में दिए हैं, ये सभी के सभी उदाहरण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने वर्गीकी के विभिन्न पदों की उदाहरण सहित व्याख्या की। तो ये भी बेटा पहले नंबर के पाठ का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद।